हेलो फ्रेंड्स। तो हम देख रहे थे पेपर 2 अपेंडिक्स 3 के लिए 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पेपर 2 का। तो ये फोर्थ पार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। व्हाट इज़ द बेस्ट एंड सुटेबल मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर IR इंडियन रेलवे मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम? बेस्ट एंड सुटेबल मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑप्शंस हैं XYZ एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, VD एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और EOQ एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। राइट आंसर है ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड क्वेश्चन है 32 नंबर। TOR स्टैंड्स फॉर टर्न ओवर रेशियो एंड इट इज परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ, क्या है ये? परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट इंडिकेटिंग द सर्विस लेवल। क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टोटल इश्यूज इनटू 100। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, मतलब ए, लोअर द डिजिरेबल, हायर द डिजिरेबल। ऑप्शंस ओनली ए, ओनली बी या बोथ ए एंड बी आर करेक्ट डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स इन ए डिपोट, या फोर्थ बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। राइट आंसर है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टॉक इन ए डिपोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ड्यूरिंग एडवांस पेमेंट ऑफ स्टोर्ड बिल्स विच हेड विल बी डेबिटेड? कौन सा हेड डेबिटेड होगा? ऑप्शन परचेज सस्पेंस, स्टॉक, चेक्स एंड बिल्स या SIT DT। एडवांस पेमेंट ऑफ स्टोर बिल्स के समय कौन सा हेड विल बी डेबिटेड? राइट आंसर है परचेज सस्पेंस। ठीक है। MNP प्रोग्राम इज बजटेड अंडर। ऑप्शंस PS21, PS41, PS42 या PH53। MNP प्रोग्राम, ठीक है, कौन से प्लान हेड के अंदर है? PH41। The user departments are responsible for reporting the changes in design and standard to PCMM's office for making changes in the procurement with a document known as। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस एडवाइस ऑफ चेंज इन डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर्स और प्रोसीज्योर S2202। सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर्स और प्रोसीज्योर S2202। थर्ड ऑप्शन एडवाइस ऑफ चेंज इन प्रोसीज्योर ऑफ वर्किंग ऑन रोलिंग स्टॉक S2202। या फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन डिज़ाइन नोमेनक्लेचर ऑफ रोलिंग स्टॉक। राइट आंसर है एडवाइस ऑफ चेंज इन डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर्स और प्रोसीज्योर। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑफ स्टोर्स और प्रोसीज्योर। क्वेश्चन नंबर 36 है। रूल 153 of 3 of GFR 2017 covers, with a view to enhancing income and employment in the country, the government of India has introduced a policy that the government should procure items at the rate of 50% of their requirement from the domestic vendors of the nation, and all purchases should contain the clause for such purchase preference up to 20%। ये पॉलिसी क्या है? इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी, मेक इन इंडिया पॉलिसी, ई मार्केटिंग पॉलिसी या स्टोर पॉलिसी ऑफ इंडियन रेलवेज। राइट आंसर है मेक इन इंडिया पॉलिसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल क्वांटिटीज ड्यू टू इमरजेंट कंडीशंस, requirements of the quantities in a store contracts beyond the operation of permissible percentage clause in the existing purchase order, what is follow-up action for recoupment of additional quantities by depot या stores officers? Choose the correct answer. Revise the clause in the existing purchase order as per the requirements of quantities up to 40% only, with 2% cut in the rate with a rider agreement by obtaining a sanction of PHOD. Option 2, tenders to be called afresh.
Revise the clause in the existing purchase order as per the requirements of quantities up to 50% only, with 5% cut in the rate with a rider agreement by obtaining the section of PHOD. Fourth option है revise the clause in the existing purchase order as per the requirements of quantities for emergent needs only by obtaining the sanction of the competent authority, and there is a no limit. राइट आंसर है टेंडर टू बी कॉल्ड अफ्रेश। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सॉरी सेकंड ऑप्शन सही है, टेंडर टू बी कॉल्ड अफ्रेश। ठीक है, तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन कितना लेंदी क्वेश्चन है स्टोर्स वाले पेपर में, पेपर 2 में। क्वेश्चन नंबर 38, while making the budgetary estimates for WMS account, projections for materials and stores for the anticipated withdrawal of stores from the stock should agree with option figures projected under revenue demands under 6 and 7, SMH 4 and 5, figures projected under stores budget, receipts from capital manufacturing suspense. Third option, figures projected under revenue demands under 4 and 5, SMH 2 and 3. Fourth option, figures projected under stores budget, issues to capital manufacturing suspense. राइट आंसर है फिगर्स प्रोजेक्टेड अंडर स्टोर्स बजट इश्यूज टू कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। फोर्थ ऑप्शन सही है, फिगर्स प्रोजेक्टेड अंडर स्टोर्स बजट इश्यूज टू कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। क्वेश्चन नंबर 39 है एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशनमेंट ऑफ टाउनशिप ओवरहेड्स इन प्रोडक्शन यूनिट्स आर लेवाइड एज परसेंटेज ऑन डैश of production jobs including incentive bonus and overtime payment. Option direct wages and direct materials, direct wages, direct materials and direct expenses, या fourth option direct and indirect wages, materials and expenses. Right answer है direct wages. ठीक है, direct wages. Option number 1. Question number 40. Working hours of labor in railway workshops are normally dash on weekdays and dash on Saturdays, thus making a total working week of 48 hours, which translate into an 8-hour day on a 6-day week. तो वर्किंग आवर लेबर इन नॉर्मली कितना वीकडेज में कितना होता है और वीकेंड्स में कितना होता है, तो 8.5 आवर्स या 5 आवर्स इन वीकेंड्स में, सैटरडे में, या ऑप्शन 2 8.5 hours or 5.5 hours, 8.5 hours or 6 hours on Saturday, 8 hours या 6 hours on Saturday. Option 8.5 hours on weekdays and 5.5 hours in Saturday. Option 2 8.5 hours in weekdays, ठीक है, नॉर्मली इन वीकडेज एंड सैटरडे को 5.5 hours। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 40 था, तो अभी रहने देते हैं इस पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 40 तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, गुड बाय, जय हिंद।